क्रंच देखिए इसका कितना मज़े का, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ ये जो पोटैटो रोल होते हैं ना, इसकी रेसिपी शेयर करूँगी जो मैंने चीज़ के साथ करूँगी। तो ये मैंने ये एक मैंने गाजर ली है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, और साथ में मैंने बंद गोभी ली है, उसको कर लिया है, और थोड़ी सी मैंने ये जो है ना, ये थोड़ी सी हरा लहसुन है, इसको मैंने कर लिया है। ये हरी मिर्चें तकरीबन ये 2 हरी मिर्चें मैंने इसको ना कूट लिया है, जैसे ना ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने इसको। और ये मैंने हरा धनिया लिया। ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल कर इसको मिक्स करूँगी। इसको सारी चीज़ों को ना मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले भी डालूँगी। ये बहुत मज़े के रोल बनते हैं और आपने सर्दियों में इसको ज़रूर बनाना और इन्जॉय करना। आपको पता है सर्दियों में ये सब्जियां आती हैं ना जब, तो तभी ये चीज़ें मुमकिन होती हैं। अगर आप मौसम के बिना इस तरह इसको करेंगे ना, तो गाजरें आपको पता ऑरेंज ऑरेंज से कलर की आती हैं, तो वो दूसरी गाजरें होती हैं। तो ये असल गाजरें नहीं, ये रेड रेड कलर की आती हैं, तो इसके साथ मज़े का बनता है। तो अब मैं इसके अंदर खुशक मसाले डालूँगी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी। ये मैंने वाइट पेपर डाला है, मैंने भूल के काली मिर्च बता दिया आपको। ये वाइट पेपर है, काली मिर्च मैं अब डालूंगी इसके अंदर। ये देखिए, ये मैं काली मिर्च डालूंगी 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है इसके अंदर, वाइट पेपर भी मैंने इसके अंदर डाला है, तो आपने अपने हिसाब से डालना है इसको। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी, हरा धनिया डाल दूंगी इसके अंदर। तो साथ में इसके अंदर डाल दूंगी भुना हुआ ज़ीरा। ये मैं 1/2 टीस्पून है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाल दूंगी। इसके साथ इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये 1/2 टीस्पून में इसके अंदर नमक भी डाल दूँगी। मैं इनको मिक्स करके अब टिक्कियाँ बनाती हूँ, मैं रोल बनाती हूँ इसके। मैं अभी ये देखिए, मैं इसके ना रोल बनाऊंगी। ये देखिए, मैं इसके अंदर ना, ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, तो आप चाहें तो आप चेडर भी डाल सकते हैं। ये मोज़रेला चीज़ मैंने इसको क्रश किया हुआ है, तो अब मैं इसके अंदर ये भर दूँगी। ये देखिए, आपने इसके अंदर चीज़ भर देनी है, तो फिर इसको ना रोल की शेप दे देनी है आपने। आपने अच्छी तरह इसको ना बंद कर देना है। ये देखिए ज़रा, इसी तरह आपने ये सारे बना लेने हैं। मैं और भी बना के आपको दिखाती हूँ। रोल बन के तैयार हो गए, मैंने बना लिए रोल। अब मैं इसको ना अंडे में डिप करूँगी। पहले मैंने ये अंडा ना जो मिक्स किया हुआ है, आपने ज़रा बड़े बर्तन में कर लेना इसको। तो ये देखिए, आपने दोनों साइडों से ना इसको अंडा लगा लेना है। फिर आपने इसको ना ब्रेड क्रम्ब में डाल के फिर आपने ना इसके ऊपर ना इसे अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। तो अगर आप चाहें तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, तो ये सिंगल का भी सही लगेगा, लेकिन आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने ब्रेड क्रम्ब जो है ना, ये मैंने घर में बनाए हैं। ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये देखिए ज़रा, ये देखिए, इसी तरह मैं सारे को लगा लूँगी, सारे रोल को। तो एक और आपके सामने बताती हूँ। ये देखिए ज़रा, सारी तरफ से अंडा लगा के आपने ब्रेड क्रम्ब में डाल देने हैं। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे रोल को तैयार कर लूँगी। तो तैयार करके मैं रख लूँगी, फिर मैं इसको ना इसकी फ्राइंग बाद में करूँगी। मैं एक दफ़ा पहले सारे करके रख लूँगी। तो आपने भी इसी तरह पहले इसको ना सबको ना ऐसे ही करके ना रख लेना। तो फिर आपने अगर आप चाहें तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं आपको, लेकिन ये आलू वाले हैं, इसको ज़्यादा दिन तक फ्रीज़ नहीं कर सकते आप। 8 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 हफ़्ते के लिए आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे को लगा लूँगी। और ऑयल को मैंने गर्म कर लिया। अब मैं इसके अंदर इसको फ्राई करूँगी। आपने उतनी ही डालनी है जितनी इसमें है, क्योंकि ज़्यादा डालने से ना ऑयल का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से ना ये थोड़ी सी ना आपने ना इसका जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है ना, उसको आपने ना झाड़ लेना है। ये देखिए, बस मैं इतनी ही डालूंगी इसके अंदर। ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर मैं इसकी दूसरी साइड चेंज करूँगी। अब ये देखिए, एक साइड से गोल्डन हो गया, मैं इसकी साइड चेंज कर, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए,
दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाएंगे ना तो फिर मैं इनको उतार लूँगी। फिर मैं निकालूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार जो चीज़ी रोल है ना, ये तैयार है। ये देखिए इस क्रंच देखिए इसका कितना मज़े का। ये देखिए, तो आपने डबल कोटिंग करनी है तो उसके साथ ज़्यादा अच्छा क्रंच आएगा। अगर आपने सिंगल करनी है उसके साथ भी आएगा, लेकिन इसके साथ ज़रा ज़्यादा अच्छा क्रंच आता है। ये देखिए कितने मज़े के बन गया, बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रंच है। ये देखिए ज़रा कितना मज़े का, देखिए ये तैयार हुआ है। आपने बिल्कुल इसी तरह तैयार करना। आपने ना अपने बच्चों को बना देना, लंच बॉक्स में आप बना कर दें। ये लंच बॉक्स में भी बहुत बेहतरीन रहते हैं बच्चों के लिए। और आपने हम डिप सॉस के अंदर आपने इसको डिप करना है। ये देखिए इसकी चीज़ देखिए ज़रा, ये देखिए मज़ेदार ये जो है ना रोल तैयार हैं, चीज़ी रोल। और आप खुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी इंजॉय कराएं। और टी टाइम में तो ये बहुत बेहतरीन, आप टी टाइम में इसको बनाएं और इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट से ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।